स्टॉक मार्केट में इवेंट कराने के नाम पर एक व्यक्ति को 1,32,00,000 रुपए का चूना लगाने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार कर पीड़ित का पैसा वसूलने में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं एसपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान की माने तो 3 फरवरी को एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम में एक शिकायत दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इवेंट करवाने के नाम से करीब 1,32,00,000 रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम यूनिट ने धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के दौरान पुलिस ने यस बैंक के 2 कर्मचारियों सहित 7 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की थी। बता दें कि आरोपियों की पहचान पिंकी, विकास, प्रकाश, धर्मेंद्र, दीपक, सूरज और पूजा के रूप में हुई थी। वहीं एसपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि शिकायतकर्ता से ठगी गई लगभग 1,32,00,000 की राशि आरोपियों के कब्जे से बरामद कर शिकायतकर्ता को वापस लौटा दी गई है। वहीं साइबर ठगों के मुंह से पुलिस ने 1,32,00,000 रुपए की राशि पीड़ित को वापस दिलाने पर पीड़ित ने पुलिस का धन्यवाद किया और पुलिस टीम द्वारा भी शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सम्मान को सहजता से स्वीकार कर और भविष्य में सतर्क और सावधान रहने की हिदायत भी दी। ये 3 फरवरी 2024 को एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा एक शिकायत साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दी गई थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से स्टॉक फ्रॉड में उनसे साइबर फ्रॉडस्टर ने तकरीबन 1,32,00,000 रुपए ठगे थे। इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर 35/2024 और इंस्पेक्टर एसएचओ सवित कुमार की मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल संदीप ने अभी तक 2 येस बैंक कर्मचारी सहित तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे जितने भी लेयर्स में खाते थे वो सारे के सारे हमने फ्रीज करके जो भी हमारे इसमें मुद्दई थे, जो हमारे विक्टिम थे, उनको 1,32,00,000 रुपए वापस लौटाने में हम संभव हुए और इसके लिए जो भी हमारे विक्टिम हैं उन्होंने साइबर ईस्ट पुलिस का काफ़ी धन्यवाद किया और अपना कृतज्ञता अर्पित किया। सर, किस तरह से प्रोसेस रहा ये उनको पकड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है साइबर क्राइम से लेकर कोर्ट में उन तक पहुंचना। किस तरह से जागरूक थे वो, या क्या कंप्लेंट समय पर हुई थी? कहा जाता है कि अगर समय पे कंप्लेंट की जाए तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको बचाने के। देखिए, उन्होंने जिस दिन ये फ्रॉड हुआ तो उसी समय उन्होंने 1930 पे कॉल किया। तो मेरी आमजन से यही अपील है कि अगर आप किसी कारणवश, किसी भूल चूकवश अगर किसी साइबर फ्रॉड का शिकार भी होते हैं तो हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, आई रिपीट 1930। उस पर अगर आप तुरंत कॉल करेंगे तो जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके खाते आरबीआई फ्रीज कर देता है और उसके बाद जितने भी उस खाते में राशि होती है वो पुलिस जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको वापस लौटा पाती है। तो इस केस में हम सफल हुए, साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम के जितने भी उनसे पैसे ठगी की गई थी वो सारे के सारे पैसे हमने उनके वापस दिलवा दिए। सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ था, ताकि आने वाले समय में कोई और लोग इसका शिकार ना हो। स्टॉक का किस तरह से उसको झांसा दिया गया? पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्टॉक, या इसे हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहते हैं। इसमें तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं साइबर फ्रॉडस्टर और उसको एक फेक ग्राफ में, एक नकली ग्राफ में उनको मुनाफा दिखा के और पैसे उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो किसी भूल चूकवश ये जो हमारे विक्टिम हैं इन्होंने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और ऐसी हमारे पास और भी कई सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स ये इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो मेरी आमजन से यही अपील है कि कोई भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उस पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई भी आप ग्रुप से ना जुड़ें और किसी भी के भी कहने पर कोई भी अगर आपको मनचाहा मुनाफा दे तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर उसे रिपोर्ट करें। सर, इस पूरे मामले में 2 बैंक कर्मचारी थे, क्या उनका रोल था और किस पोस्ट पर वो बैंक? देखिए, इस मामले में अभी तक येस बैंक के 2 बैंक कर्मचारी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने कमीशन के तौर पर
ऐसे फर्जी खाते खुलवाकर आगे साइबर फ्रॉडस्टर को वो खाते मुहैया करवाए, जिसमें हमारे विक्टिम की जितनी भी जमा पूंजी थी वो गई। तो इसमें प्रॉपर साइबर इन्वेस्टिगेशन एवं टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने उन तक पहुंचे और उनको हमने हिरासत में लिया, और आगे इसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी इसको चालान कोर्ट में दें। सर कितने समय से ये कर रहे हैं और अब तक कितने का फ्रॉड कर चुके हैं गिरोह जो 2 बैंक कर्मचारी के साथ गिरफ्तार किए हैं? इन 2 बैंक कर्मचारी अभी तक इनसे हमने ऐसे 10 से ज़्यादा खाते हैं जो इन्होंने फर्जी तौर पे खुलवाए हैं, तो उसकी डिटेल संबंधित बैंक ब्रांचेस को हमने मुहैया करवाई है। और उसके बाद से भारत में जितने भी जगह इन साइबर फ्रॉडस्टर ने ऐसा स्टॉक फ्रॉड किया है, उसके लिए हमने I4C से पत्राचार किया है, और बाकी जितने भी संबंधित पुलिसेस हैं उनको हमने ये सूचना भी अवगत करवाई है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।